ऊंचे पेड़ पर कालू कौवा बैठा हुआ था। वो चिड़िया के घर से निकलते हुए धुएं को देख रहा था। आग जल रही है, लग रहा है आज चिड़िया कुछ खास बना रही होगी, जाकर देखता हूँ। कालू कौवा पेड़ से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कुकू बेटा, सबको बता देना, कबूतर चाचा को, तोते अंकल को और बुलबुल को और दूसरे सभी पक्षियों को अपने जन्मदिन का बता देना। मम्मा, लेकिन कालू अंकल को नहीं बताना क्या? ना नहीं, कालू कौवे को नहीं बुलाना आपके जन्मदिन पर। पिछली बार वो सारा केक रास्ते में ही खा गया था। कौवा चिड़िया के घर के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। जन्मदिन पर मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, केक तो मैं जरूर खाऊंगा। चिड़िया का बेटा कुकू सबको बता देता है। वो पक्षियों के घरों में जाता है। अंकल कबूतर, शाम को मेरा जन्मदिन है, जरूर आना। उधर कौवा सोच रहा था कि वो कुकू के जन्मदिन का केक कैसे खाए। कालू कौवा रास्ते में छुप कर बैठ जाता है। रानो चिड़िया केक लेने दुकान पर जाती है तो कौवा चिड़िया के पीछे पीछे उड़ता है। भाई जी, मेरे बेटे का केक तैयार हो गया है क्या? जी बहन जी, केक तैयार है, मैंने डिब्बे में पैक कर दिया है। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के जन्मदिन का केक लेकर वहाँ से उड़ती है। कालू कौवा जो सुबह से चिड़िया के पीछे पीछे था, रास्ते में चिड़िया से केक छीनकर भाग जाता है। कौवे, काले कौवे, रुको, मेरा केक दे जाओ। दुष्ट कौवे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। लेकिन कौवा कहाँ रुकने वाला था। कौवा तो दूर निकल जाता है। बेशरम कौवा मेरे बेटे के जन्मदिन का केक छीन कर ले गया। अब मेरे पास और पैसे भी नहीं है, मैं अपने बेटे का जन्मदिन कैसे मनाऊंगी? चिड़िया वहां बैठकर रोने लग जाती है। तोता वहां से गुजरता है। तोता चिड़िया को रोता हुआ देखकर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तोते भैया, वो दुष्ट कौवा कालू कौवा मेरे बेटे के जन्मदिन का केक छीन कर ले गया है। चिंता ना करो चिड़िया, मेरे साथ चलो। हरियाली बहुत अच्छा केक बना लेती है। हम कुकू के जन्मदिन का केक घर में ही बना लेते हैं। चिड़िया तोते के साथ उसके घर जाती है। चिड़िया बहन, अगर आप मुझे जंगल से ताज़ा फल ला दो तो मैं फलों का स्वादिष्ट केक बना कर दूंगी। हरियाली, मैं अभी जंगल से ताज़ा फल लेकर आती हूँ। चिड़िया जंगल चली जाती है और हरियाली केक बनाने के लिए चीजें तैयार करने लगती है। रानो चिड़िया एप्पल के पेड़ से एक एप्पल तोड़ती है और फिर चिड़िया अमरूद के पेड़ के पास जाती है। चिड़िया जंगल घूमकर फल इकट्ठे करती है। कालू कौवा उड़ता हुआ दूसरे जंगल पहुंच जाता है। यहाँ कोई नहीं है, मैं ये केक यहाँ बैठकर खाता हूँ। थोड़ी दूर एक बड़ी चील बैठी हुई थी। वो कौवे की बात सुन लेती है। वो चील कौवे से कहती है, कौवे, इतना स्वादिष्ट केक चोंच से खाओगे तो चोंच गंदी हो जाएगी। मेरे साथ मेरे घर आओ, मैं तुम्हें चम्मच प्लेट दूंगी। अच्छी तरह आराम से पूरा मज़ा लेकर खाना इस स्वादिष्ट केक को। कौवा चील की बात सुनकर थोड़ा सोचता है और फिर चील से कहता है, चील, मैं ये केक रानो चिड़िया से छीन कर लाया हूँ। अगर तुम मुझे प्लेट चम्मच दो तो मैं थोड़ा केक तुम्हें भी दूंगा। ना, मैं कोई लालची नहीं हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्लेट चम्मच देती हूँ। मैं तो हर रोज ऐसे केक खाती ही रहती हूँ। कौवा चील के साथ उसके घर चला जाता है। हरियाली तोती ने फलों वाला स्वादिष्ट केक बना लिया था। सारे पक्षी रानो चिड़िया के घर जमा हो जाते हैं। कुकू केक काटता है, तालियां बजती हैं और सब मिलकर कुकू का जन्मदिन मनाते हैं। उधर कालू कौवा जैसे ही चील के घर पहुंचता है, चील कालू कौवे को एक पिंजरे में बंद कर देती है। चील, मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे पिंजरे में क्यों बंद कर दिया है? ताकि ये स्वादिष्ट केक मैं अकेली खा सकूं। क्या? हाँ, पहले मैं खाऊंगी मीठा केक और फिर शाम को बनाऊंगी कौवे का गरम शोरबा। ये सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। मुझे छोड़ दो चील दी, अगर मैं चिड़िया से केक ना छीन कर लाता तो मेरे साथ ऐसा कभी ना होता।
चील मजे से कौवे के सामने बैठी केक खा रही थी और कौवा अपने मरने का इंतजार कर रहा था। इसे कहते हैं कि कभी कभी पक्षी लालच में आकर किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। तोता और कौवा बैठे हुए थे जब 12 बजे वाला ऑटो बरगद के बड़े पेड़ पर आकर रुकता है। उस ऑटो में से एक कबूतर और कबूतरी उड़ते हैं। कबूतर ने सर पर कैप पहन रखी थी और कबूतरी भी देखने में बहुत अमीर लग रही थी। कालू, ये कबूतर और कबूतरी कौन है? ये हमारे जंगल के तो नहीं है। दिखने में तो ये बहुत अमीर कबूतर और कबूतरी लग रहे हैं। शायद ये कबूतरों का जोड़ा दूसरे जंगल से आया है। पक्षी बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वो कबूतर और कबूतरी अपना बड़ा बैग लिए वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जो पक्षी हमें घर और खाना देगा, हम जाते समय अपने पैसों से भरा हुआ ये बैग उसे दे जाएंगे। ये सुनकर एक बार तो सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, हम लालची नहीं हैं। आप हमें पैसों का लालच न दे। अगर आप मुसीबत में हैं, तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा, जो लालच से भरा हुआ था, जल्दी से बोलता है। कबूतर और कबूतरी, ये चिड़िया और तोता तो बहुत गरीब हैं। ये तुम्हारी क्या सेवा करेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चलें। आप मेरे घर में 2 दिन रहें और जाते हुए ये बैग मुझे दे जाना। फिर कबूतर और कबूतरी लालची कौवे के साथ उसके घर चले जाते हैं। गोरी, ये कबूतर और कबूतरी बहुत अमीर हैं। इनके इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं। अगर हम इन्हें 2 दिन अपने घर में रख लें तो ये बैग हमारा होगा। कौवे की ये बात सुनकर गोरी तो खुशी से फूल जाती है। कबूतरी, आप वहाँ क्यों बैठी हैं? यहाँ आए, मेरे नरम नरम घोंसले में बैठे। आप इस घर को अपना ही समझे। मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। मेरा कालू और मैं इस जंगल के सबसे अमीर कौवे हैं। अभी तो आप और भी अमीर बनने वाले हैं। मेरे इस बैग में लाखों रुपए हैं। मैं ये जाते समय आपको ही दे कर जाऊंगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाएं। आप आराम करें और हम आपके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। कौवा और कौवी घर से निकल जाते हैं। वो बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, इन कबूतरों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? तुम चिंता न करो, मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर खाना ले आता हूँ। तब तक तुम उन्हें चाय वगैरह बनाकर पिलाओ। फिर लालची कौवा जल्दी से उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, एक लॉटरी लगने वाली है मेरी। मैं उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। बस मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें। कालू भांजे, देख लेना, हर बार की तरह लूट न जाना। नहीं मामा जी, इस बार लूटने का कोई चांस नहीं है। फिर कौवा अपने मामा जी से पैसे उधार लेता है और सीधा चील के होटल पर जाता है। वहाँ से रंग बिरंगा खाना लेने के बाद कौवा अपने घर वापस जाता है। वाह कौवे, तुमने खुश कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना पहली बार खाया है। कौवे, मैं बहुत थका हुआ हूँ। थोड़ी देर मेरी टांगे भी दबा दो। फिर कौवा और कौवी कबूतर और कबूतरी की टांगे दबाते हैं। कबूतर और कबूतरी सारा दिन उनसे तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं और उन्हें बार बार उस पैसों से भरे हुए बैग का लालच देते हैं। ऐसे वो 2 दिन तक उनके घर में रहते हैं और फिर 2 दिन बाद कबूतरी गोरी कौवी से कहती है, ओहो कौवी, मैं तो भूल ही गई, इस बैग को ताला लगा हुआ है और मेरे गहने भी इसी बैग में हैं। आज मुझे अपनी सहेली की शादी पर जाना था। यार कौवे, क्या इस जंगल में कोई लोहार है? अगर है तो उसे बुलाकर इस बैग का ताला खुलवा दो। पैसे तुम रख लेना और गहने पहनकर मेरी पत्नी अपनी सहेली की शादी में चली जाएगी। कबूतरी सहेली, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप मेरे गहने पहनकर अपनी सहेली की शादी पर चली जाएं और जब वापस आए तो ताले की चाबी लेती आना और हम इस बैग का ताला खोल लेंगे। हाँ, ये ठीक है। फिर गोरी कौवी अपने गहने कबूतरी को दे देती है।
जल्दी चलो पत्नी जी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कौवी के गहने लेकर कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कालू जाओ, जल्दी से लोहार पक्षी को बुला कर लाओ, इस ताले को खुलवाओ, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। गोरी गोरी, तुम इस बैग का ध्यान रखना और मैं अभी लोहार को लेकर आता हूँ। कौवा उड़ता है और जंगल में लोहार पक्षी को लेने जाता है। लोहार जी जल्दी चलो, एक ताले की चाबी गुम हो गई है, वो ताला खोलना है। कौवे, पहले मुझे 100 रुपए दो, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कौवा जल्दी से लोहार को 100 रुपए दे देता है और लोहार पक्षी कौवे के साथ चल देता है। एक ही हथौड़े के वार से लोहार पक्षी बैग का ताला तोड़ देता है। चाचा लोहार जी, अब आप जाएं, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। लोहार चला जाता है। गोरी पत्नी जी, आप अपनी आंखें बंद करें और मैं खोलता हूँ खजाने का मुंह। गोरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कालू कौवा बैग को खोलता है और डरकर जल्दी से उछलकर दूसरी तरफ हो जाता है। गोरी गोरी लुट गए, हम लुट गए। कालू, क्या हुआ? गोरी, बैग में चूहा है, चूहा, ना पैसे और ना गहने, वो कबूतर और कबूतरी तो फ्रॉडिये थे। कालू, मेरे गहने भी वो चातर कबूतरी ले उड़ी। फिर कौवा और कौवी बैठकर रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। उस जंगल में कबूतर पढ़ा लिखा था। वो चाहता था कि सभी पक्षी भी लिखना पढ़ना सीख लें, इसलिए कबूतर ने एक स्कूल खोला हुआ था। सब पक्षी कबूतर के पास पढ़ने जाते हैं। रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3, कबूतर टीचर, मैंने कल भी कहा था मुझे रोल नंबर 1 लेना है। अगर मुझे रोल नंबर 1 न दिया तो कल से मैं स्कूल नहीं आऊंगी। गोरी, तुम बाद में आई थी, जो पहले आए थे तुमसे पहले उन्हीं पक्षियों के रोल नंबर्स हैं। तोते टीचर, आप ऐसा करें, गोरी को मेरा रोल नंबर दे दें और मुझे गोरी का। आप खुश हो गोरी? हाँ चिड़िया, जब मैं छोटी थी तब भी मेरा सबसे आखिरी रोल नंबर होता था। अब बड़ी हो गई हूँ, अब तो मेरी पहला रोल नंबर लेने की इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। ऐसे गोरी कौवी पढ़ने की बजाय लड़ाई झगड़े में ही समय गुजार देती थी। कल सबने 1 से लेकर 5 तक गिनती याद करके आनी है। जो ना याद करके आया उसे सजा मिलेगी। 1 1 3 3। कालू, ओए कालू, 1 के बाद क्या आना था? ये तो बहुत आसान है, 1 के बाद आता है 4। फिर गोरी कौवी कालू से गिनती याद करती है और जब दूसरे दिन क्लास में जाती है 1 4 5 और गलत, आज फिर गलत। गोरी, सबने गिनती याद कर ली है, मगर एक तुम हो कि तुम्हारी समझ में कोई बात आती ही नहीं है। क्या करूं कबूतर टीचर, मैं जो याद करती हूँ रात को सोते समय भूल जाता है। तोता नदी पर पानी पीने गया हुआ था। गोरी कौवी को भूख लग जाती है। वो तोते के घोंसले से अमरूद चोरी करने जाती है। घोंसले में 4 अमरूद थे। गोरी कौवी इधर उधर देखकर तोते के घोंसले से एक अमरूद खा लेती है। तोता भी आ जाता है और गोरी को देख लेता है। गोरी, गोरी, तुमने मेरा अमरूद खा लिया, भागो भागो यहाँ से, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तोते तोते, बात तो सुनो, मैं तो कल का कबूतर टीचर का सबक याद कर रही थी। तुम्हारे घोंसले में कुल कितने अमरूद थे? 4। अगर उनमें से एक मैंने खा लिया तो पीछे कितने बचे? बाकी बचे 3। हाँ, ठीक कहा, इसका मतलब मैंने सवाल अच्छे से याद कर लिया है। तुम ये पढ़ाई किसी और के घोंसले में जाकर करो, भागो यहाँ से। कील लगाकर एक लकड़ी को दूसरी से जोड़ते हैं। घर की छत तैयार करने के बाद छत के ऊपर सूखी घास बिखेर देते हैं ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आ सके। कबूतर टीचर पढ़ा रहा था मगर गोरी कौवी सो रही थी। वो अपने टीचर की कोई भी बात ध्यान से न सुनती थी। गोरी, तुम यहाँ पढ़ने आती हो या सोने? उठो
अगर सोना ही है तो कल से स्कूल ना आना। सॉरी टीचर जी, वो ऐसा है ना कि रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, इसलिए मैं सो गई थी। फिर कबूतर टीचर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल के पक्षियों को पढ़ाने चला जाता है, क्योंकि उस जंगल के सभी पक्षी सिवाय गौरी के सब सीख चुके थे। मौसम बदल रहा था। जिस पक्षी ने भी कबूतर टीचर से अच्छे से पढ़ा था वो अपना अपना पक्का घर बना रहा था। तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैं भूल गया कि मोटी लकड़ियाँ छत में लगाते हैं या घर के दरवाजे में। तोते भैया, घर की छत को मजबूत बनाने के लिए मोटी और मजबूत लकड़ियाँ छत में लगाते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया। मगर गौरी कव्वी ने तो कुछ ना सीखा था और ना ही वो किसी से पूछने जाती है। वो भी अपना घर बना रही थी। गौरी, तुम घर की दीवारों पर घास लगा रही हो, क्या इस घास की दीवारों पर छत टिकेगी? कालू जी, चुप कर जाओ। जो मैंने पढ़ा है मैं ऐसा ही कर रही हूँ। ये सब मैंने कबूतर से सीखा हुआ है। फिर गौरी उल्टा फुल्टा घर बना ही लेती है। कौवा और कव्वी पहले ही दिन घर के अंदर सोए हुए थे कि घास की दीवारें तेज हवा से गिर जाती हैं और छत कौवों के ऊपर गिर जाती है। बचाओ, बचाओ! पक्षी भाग कर आते हैं और कौवों को छत के नीचे से बाहर निकालते हैं। गौरी, अगर तुमने कबूतर से दिल लगाकर पढ़ा होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब न होता। फिर गौरी कव्वी को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ चिड़िया, मैं स्कूल जाकर पढ़ने की बजाय लड़ने में ध्यान देती थी, तभी तो मेरा बनाया हुआ घर पहली ही हवा से टूट गया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने स्कूल जाकर भी कुछ न सीखा। ऐसे गौरी कव्वी अपना समय जाया करने पर बहुत पछताती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।